क्या लड़कों के साथ भी शोषण होता है? समाज अक्सर मानता नहीं। ये कहानी है नमन की, एक होशियार, चुप और सहमा हुआ बच्चा जो अपने शिक्षक के हाथों शिकार बना। लेकिन यह कहानी शिकार की नहीं, उस लड़ाई की है जो उसने खुद से, समाज से और सिस्टम से लड़ी। जब कोई लड़की चुप हो जाए तो मां पूछती है क्या हुआ, लेकिन जब कोई लड़का चुप हो जाए तो सब कहते हैं मर्द है, झेल जाएगा। पर क्या मर्दों के पास दर्द नहीं होता? क्या लड़कों का चुप रह जाना उनका गुनाह है? यह कहानी उस बच्चे की है जो चुप था, इसलिए किसी ने माना ही नहीं, लेकिन जब बोला तो सारा समाज सुनने लगा। कहानी वाली एजे पर सुनिए एक सच्ची कहानी जो आपको सिर्फ सुनाई नहीं देगी, महसूस होगी। पटना, एक साधारण शाम। सड़क किनारे दौड़ती गाड़ियां, हॉर्न की आवाजें और हल्के अंधेरे में चमकती स्ट्रीट लाइट्स। उस शोरगुल के बीच पटना के एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी में रहने वाला एक 16 साल का लड़का नमन कुमार अपनी कॉपी में चुपचाप कुछ लिख रहा था। वह किसी टॉपिक पर निबंध नहीं लिख रहा था और न ही किसी चैप्टर का होमवर्क। वह बस अपने मन में चल रही बातें उतार रहा था जिन्हें वह किसी को बोल नहीं सकता था। लड़का हूं इसलिए बोल नहीं सकता। नमन एक तेज, समझदार और जिम्मेदार बच्चा था। घर में पढ़ाई के नाम पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन फिर भी वह खुद से अच्छा करने की कोशिश करता था। हर रविवार को वह गुरुपथ कोचिंग सेंटर जाया करता, एक जाना माना संस्थान जहां हर क्लास में सैकड़ों छात्र बैठते थे आईआईटी का सपना लिए। लेकिन नमन अब पढ़ाई से डरने लगा था। उसे रसायन शास्त्र मुश्किल नहीं लगती थी, उसे वो अध्यापक मुश्किल लगने लगे थे जो उसे बार बार स्पेशल गाइडेंस के नाम पर रोक लेते थे। प्रणव सर, केमिस्ट्री के टीचर, सभी छात्रों के फेवरेट थे। हंसमुख, बुद्धिमान और हर बार किसी होशियार बच्चे को क्लास के बाद रोककर अतिरिक्त मेहनत कराते थे। एक दिन उन्होंने नमन को रोका। तुम बहुत स्मार्ट हो नमन, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, मेरी तरह टॉपर बनोगे, बस थोड़ा और कनेक्शन चाहिए। नमन मुस्कुराया, वह तारीफें सुनकर खुश था। फिर प्रणव सर ने कहा, मेरे घर आओ, रविवार को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। वह घर गया और वहीं पहली बार उसे अजीब महसूस हुआ जब सर ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बिल्कुल मासूम से। नमन का चेहरा उतर गया, वह झिझक कर हंस दिया, पर दिल में कुछ चुभ गया। घबराहट बढ़ने लगी, धीरे धीरे सर की बातें बदलने लगीं। कोई बात किसी से मत कहना, यह सिर्फ हमारे बीच की है। उन्होंने मोबाइल पर मैसेज भेजना शुरू किया, तुम बहुत प्यारे हो, क्या कर रहे हो अभी, अकेले हो? नमन ने यह सब देखा, अनदेखा किया, फिर डिलीट कर दिया। वह डरने लगा था। हर हफ्ते सर उसे बुलाते, कभी पीठ सहलाते, कभी ज्यादा करीब आ जाते, पर नमन किसी से कुछ नहीं कह पाया। क्यों? क्योंकि लड़के कभी डरते नहीं, क्योंकि कोई मानेगा भी नहीं, क्योंकि गलती उसी की मानी जाती है जो कमजोर पड़ जाए। एक रात जब नींद गायब हो गई, वह दिन रविवार था। घर पर मां ने देखा कि नमन की आंखें सूजी हुई हैं। बेटा, सब ठीक है? वह हंसा, हां मां, बस नींद नहीं आई। मगर मां जानती थी उसके बेटे की आंखों में अब मासूमियत नहीं, कोई डर बैठ गया है। रविवार की दोपहर में नमन थोड़ी घबराहट, थोड़ी उलझन और बहुत सारी मजबूरी के साथ प्रणव सर के घर गया। हर बार की तरह वही गर्मजोशी, आओ नमन, आज कुछ मजेदार पढ़ाते हैं, तुम्हारे जैसा छात्र मुझे बहुत पसंद है। कोई और होता तो ये एक शिक्षक का स्नेह समझता, लेकिन नमन की आत्मा को पता था ये प्रेम नहीं, प्रयोग है। धीरे धीरे शिकंजा कसता गया। बैठो मेरे पास, बोर्ड साफ है, आज थोड़ा हाथ से समझाना पड़ेगा। वह पीछे बैठा कोने में। फिर सर आए और उसकी कुर्सी के पीछे झुककर कहा, रिलैक्स, तुम बहुत टेंस रहते हो, मेरी क्लास में ऐसा नहीं चलेगा। उनका हाथ उसकी पीठ पर चला गया, फिर गर्दन पर। नमन सिहर गया। सर, मैं खुद पढ़ लूंगा ना, इतने प्यारे हो, थोड़ी केयर करने दो। और फिर सर ने उसका हाथ थामा, धीरे से उंगलियां चलाईं और कहा, तुम जैसे बच्चे रेयर होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मेरे अपने जैसे। लड़का बाहर से शांत, अंदर से टूटा। नमन की सांसें तेज हो गईं। उसने किताबें उठाई। मुझे जाना है सर, मां इंतजार कर रही होंगी।
इतनी जल्दी? अरे रुको तो, डरते क्यों हो? फिर उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। किसी से कुछ कहा तो याद रखना, आईआईटी में तेरा नाम भी नहीं बचेगा। मैं बहुत ऊपर तक पहुंचा हूं, मेरी एक आवाज से तेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। नमन वहां से किसी तरह भागा। घर की चुप्पी, मन की चीख। उस रात नमन ने कुछ नहीं खाया। मां बार बार पूछती रही, बेटा बताना क्या हुआ? वह सिर्फ एक जवाब देता रहा, कुछ नहीं मां, बस नींद नहीं आ रही। लेकिन उसकी आंखों में वही सवाल था, गलती मेरी है क्या? मैं क्यों गया वहां? मैंने ही मुस्कुराया था ना शुरू में। क्या मैं लड़का नहीं हूं? तो फिर मुझे डर क्यों लग रहा है? एक और चुप्पी। अगले रविवार फिर बुलाया गया। नमन ने मना किया, लेकिन तभी सर ने एक वॉइस मैसेज भेजा, अगर नहीं आया तो सबको बता दूंगा कि तू कैसा है, तेरी मां तक सुनेंगी तेरी सच्चाई। यह अब पढ़ाई नहीं, ब्लैकमेल था। नमन गया, और इस बार उसके साथ ज्यादा हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन आवाज नहीं। वो रात जब नींद से डर लगने लगा, दूसरे रविवार के बाद नमन बदल गया था। दिन में चुपचाप बैठा रहता, दोस्तों से कटने लगा, फोन बंद कर देता। पढ़ाई से उसका मन हटने लगा, और सबसे ज्यादा वो अब मां की आंखों में नहीं देख पाता था। मां को लगता शायद टेस्ट में कम नंबर आए होंगे, शायद स्कूल में कुछ हुआ है। पर हर बार नमन कहता, सब ठीक है मां, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन वह थकावट नहीं थी, वो एक टूटे हुए बच्चे की चुप्पी थी। अंदर की आवाज जो अब चिल्लाने लगी थी रात में जब मां सो जाती। नमन अपने तकिए में मुंह छुपाकर रोता। वो सवाल बार बार गूंजता, क्या मैं ही गलत हूं? क्या कोई मानेगा? मैं लड़का हूं, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? वो चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पा रहा था। हर बार मन कहता, बोल दे, और हर बार दिमाग डराता, कोई मानेगा नहीं। वो छोटी सी बात जिसने दरवाजा खोला। एक शाम मां चुपचाप कमरे में आई। नमन बिस्तर पर बैठा था, आंखें लाल थीं। मां पास बैठी, उसका सिर गोद में रखा, धीरे से बोली, बेटा तू बोलता नहीं है, लेकिन मां सब समझती है। तेरे भीतर कुछ टूट रहा है, बस एक बार बता दे। मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुझे डांटूंगी नहीं, तेरा साथ दूंगी, क्योंकि तू मेरा बेटा है, और बेटों का भी मन होता है, जानती हूं। नमन फूट पड़ा। वो रोया, बहुत जोर से रोया, इतना कि मां कांप गई। और फिर नमन ने पहली बार कहा, मां मुझे मत छोड़ना। मैंने कुछ किया नहीं था, पर उन्होंने मुझे छुआ, जबरदस्ती की, धमकाया। मां मैं बहुत डर गया हूं। मां अब सिर्फ मां नहीं थी, ढाल बन चुकी थी। कुछ देर मां उसे सीने से लगाए रही, उसकी उंगलियां नमन के सिर में चलती रहीं। फिर वह उठी। नाम क्या है उसका? प्रणव सर। मां ने फोन उठाया, चाइल्ड लाइन टंटन 98 पर कॉल किया, और अगली सुबह स्कूल प्रिंसिपल को मेल भेजा। फिर सीधे महिला थाने गई। पहली बार नमन ने सुकून से सांस ली जब एफआईआर दर्ज हुई, जब सर की गिरफ्तारी की तैयारी हुई, जब केस शुरू हुआ। तो नमन अब भी डरा हुआ था, पर उसके साथ उसकी मां खड़ी थी, और वह अब अकेला नहीं था। अगली सुबह मां ने नमन का हाथ थामा और महिला थाने पहुंची। थाने में सबकी नजरें नमन पर थीं। एक 16 साल का लड़का, डर से कांपता हुआ, लेकिन उसकी मां की आंखों में आग थी। मेरा बेटा शिकार हुआ है, और मैं अपराधी को बचने नहीं दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। पुलिस वाली थोड़ी चौंकी, कहने लगी, बच्चा है, ये केस बाहर निकल जाएगा, बदनामी हो सकती है। मां ने झुककर नमन की ओर देखा, बेटा डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर आज तू चुप रहा तो वो और बच्चों के साथ भी यही करेगा। नमन ने सिर हिलाया। एफआईआर दर्ज हो गई। प्रणव सर जो मास्टर नहीं, शिकारी थे। पुलिस ने सबूत मांगे, मोबाइल मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, कोचिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज मां ने सब जमा किया। नमन ने धीरे धीरे वो सारे मैसेज दिखाए जो सर भेजते थे। तुम बहुत खास हो, किसी को बताया तो बहुत बुरा होगा, मेरे पास आओ अकेले। अब यह सिर्फ एक आरोप नहीं था, यह साबित होता अपराध था। कोचिंग सेंटर की चुप्पी। जब मां और पुलिस कोचिंग पहुंचे तो वहां के प्रबंधन ने शुरू में इनकार किया। सर बहुत सम्मानित हैं, हम उन्हें 6 साल से जानते हैं। लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो एक शिक्षक ने धीरे से कहा, मैम ये पहली बार नहीं है,
पर कोई कभी बोला नहीं। केस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत दर्ज हुआ। प्रणव सर गिरफ्तार हुए, लेकिन उनके वकील ने कहा यह लड़का झूठ बोल रहा है, यह तो खुद उनके घर जाता था। एक लड़के के आरोप पर इतने सालों के सम्मान को मिटा देंगे? पूरा कोर्टरूम चुप था। तभी जज ने पूछा, नमन, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? नमन कांपते हुए खड़ा हुआ, पर उसकी आवाज साफ थी। हां, मैं गया था उनके घर, क्योंकि मुझे पढ़ना था, सीखना था, लेकिन उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की, डराया, धमकाया। अगर मैं चुप रहता तो शायद अगला शिकार मेरा कोई दोस्त होता। कोर्टरूम सन्न था। प्रणव सर की जमानत रद्द हुई। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब केस चलेगा, लेकिन नमन अकेला नहीं था। लड़ाई आसान नहीं थी, सबूत चाहिए थे, हिम्मत चाहिए थी, पर सबसे जरूरी था मां का साथ, और नमन के पास वो था। छोटी छोटी निगाहें, बड़े बड़े सवाल। जब केस दर्ज हुआ और खबरें बाहर आईं, तो मोहल्ले में कनाफूसी शुरू हो गई। लड़के के साथ ऐसा भी होता है क्या? इतना बड़ा मामला है या बस कोई लड़ाई? मां ही बहुत बोलने वाली लगती है, बड़ा चढ़ाकर कह दिया होगा। नमन जब गली से निकलता तो कुछ लोग छुप कर उसे देखते, कुछ सामने आकर भी मुस्कुराते। नकली सहानुभूति की मुस्कान। वह जानता था अब वह सिर्फ एक लड़का नहीं, एक मामला बन गया है। स्कूल जाना एक जंग बन गया था। स्कूल में कुछ दोस्त साथ थे, लेकिन ज्यादातर उसे खतराने लगे। क्लास में लड़कियां फुसफुसाने लगीं, देखो यही है वो लड़का, उसके साथ तो कुछ हुआ था ना। नमन को शर्म नहीं आ रही थी। उसे दुख इस बात का था कि लोग अब भी गलती उसे ही मानते हैं। मां की एक बात जिसने सब बदल दिया। एक रात नमन ने कहा, मां, शायद मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए। सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई पाप किया हो। मां चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, अगर तू झुक गया तो तुझसे छोटे वो 1000 बच्चे झुक जाएंगे जो अभी अपने डर में बंद हैं। लेकिन अगर तू डटा रहा तो शायद उनकी हिम्मत बन जाएगा। नमन ने पहली बार मां को सिर्फ मां नहीं, योद्धा की तरह देखा। धीरे धीरे बदला माहौल। कोचिंग सेंटर ने प्रणव सर को नौकरी से हटा दिया। उनकी जगह नई टीचर आई, श्रुति मैम, जिन्होंने नमन को बुलाकर कहा, जो तुमने किया वो साहस है। कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो मुझसे कहना। मैं चाहती हूं तुम क्लास में सबसे आगे बैठो। तुमने अपनी लड़ाई भी सबसे आगे लड़ी है। नमन की आंखें भर आईं। उससे लगा अब वह अकेला नहीं है। फिर से किताबों से दोस्ती। अब नमन ने फिर से पढ़ाई शुरू की। रात में वही केमिस्ट्री, लेकिन अब डर के साथ नहीं, सपने के साथ। उसने तय किया, अब मैं सिर्फ छात्र नहीं, मैं एक वॉइस बनूंगा, ताकि कोई और लड़का चुप न रहे। शर्म तब तक रहती है जब तक समाज चुप्पी को दोष समझता है, लेकिन जब आवाज बन जाती है तो वो शर्म नहीं, साहस बन जाती है।